तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीआईसी के कुछ स्टूडेंट्स के साथ जिनका एडमिशन हुआ है सीआईसी के बीटेक के अंदर, जहाँ पे इनको सब्जेक्ट्स देने पड़े थे एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट। ये वीडियो फोकस्ड होने वाले जनरल टेस्ट के ऊपर, क्योंकि ये जेई वाले बच्चे हैं एंड इनके पास अराउंड लास्ट में 1 से 1.5 महीना बचा होगा जिसके अंदर इन्होंने जनरल टेस्ट की पढ़ाई की थी एंड उसके अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए थे, तभी यहाँ पे एडमिशन हो पाया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50 जो सीटें हैं वो अवेलेबल है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली जनरल टेस्ट की आपकी 1 से 1.5 महीने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो पता चल जाएगी डायरेक्ट टॉपर्स से, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फटाफट अपने मार्क्स बता दो कि कितने मार्क्स आपके जनरल टेस्ट के अंदर आए थे। मेरे जनरल टेस्ट का पेपर 250 मार्क्स का होता है और मेरे 205 मार्क्स आए थे। मेरे मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे, मेरे 197 मार्क्स थे रॉ मार्क्स, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के 205 हो गए थे। आपके मेरे 202 थे। 186। कोई नहीं, एक नंबर चल जाएगा। 202। हाँ, 202 आपके पटना वाले माय भैया स्कोर वाज 205। 205 सोच के बोल रहे हो। मेरा स्कोर था 217। 217। हाँ। तो सबसे पहले आप ही बताओ यार कि आपने 1 से 1.5 महीना लास्ट जेई कब से चालू की थी अपनी पढ़ाई आपने? ऐसे जेई हमारे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ख़त्म हो चुके थे हाँ हाँ। और सीयूईटी स्टार्ट होना था 25 मई से, हम्म। तो 1.5 महीने का पीरियड मान सकते हैं हम। 1.5 से 2 महीने का, ठीक है। तो इतने दिनों में जनरल टेस्ट में क्या आपने कैसे पढ़ाई की कि 217 तक पहुंच गया आप? देखिए, उसमें ऑलमोस्ट 70% जो पार्ट है वो मैथमेटिकल होता है। हाँ हाँ। तो मैथ्स अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, मैथमेटिकल प्लस रीजनिंग, हाँ क्या क्या आता है? थोड़ा सा मैथ्स के अंडर आइडिया और रीजनिंग के हाँ, अंदर। तो जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इनमें से कुछ टॉपिक्स ये होंगे: सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, फिर टाइम रिलेटेड आ जाता है कॉन्सेप्ट, डायरेक्शंस, देन स्पीड एंड डिस्टेंस, और भी आते हैं कलर कोडिंग, फिर कोडिंग डिकोडिंग ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे वर्ड्स को आपको बेसिकली शफल कर देते हैं एज इफ वो कोई और लैंग्वेज हो, उसको आपको डिकोड करने निकालना होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे आपके दिमाग को टेस्ट किए जाएंगे। तो प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं लेकिन ये सारे? हाँ, प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है। तो आपने लास्ट से 1-1.5 महीने में कैसे अरेंज किया कि कैसे करना है मेरे को? जैसे प्रैक्टिस इज़ द की, जैसे मैंने कहा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसमें मैंने कभी अलग से याद करने की कोशिश नहीं की है। मैं बस गो थ्रू करता था थ्रू डिफरेंट फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, जो कि सोशल मीडिया पे भी हमें पेजेस, न्यूज़ चैनल के पेजेस, प्रोफाइल्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर आपके घर में टीवी देखे जाते हैं तो वहाँ से भी आपको खबर मिलते रहते हैं। तो मैंने अलग से कभी याद नहीं किए, मैंने बस गो थ्रू किए थे। और मैथ्स के केस में पुराने पेपर्स को मैंने प्रैक्टिस किए थे और दैट वाज माय मेन प्रैक्टिस। मैथ्स मतलब क्वांट्स एंड हाँ, मतलब रीजनिंग वाला क्वांट्स एंड पार्ट, एलआर ठीक है। इसको कहते हैं। अब आप बताओ पटना वाले भैया। मेरा भी वही था जैसा कि भाई ने बताया। बाकी करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। हाँ। उस पर आप करेंट अफेयर्स के लिए तो मंथली करेंट अफेयर्स आ जाता है, वहाँ से आप उसका नोट्स बना सकते हो। एक लास्ट 2-3 मंथ का, उससे ज़्यादा का पूछता नहीं है। स्टैटिक जीके का भी वीडियोस है, नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। और मैथमेटिकल पोर्शन तो उतना ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है। अगर आपका कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के? लॉजिकल रीजनिंग का मेरे हिसाब से मेरे पेपर में तो लगभग 15-20 क्वेश्चन थे। हाँ 7-8 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के थे हाँ। और बाकी बच गए वो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थे। अच्छा। और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल ही थे। अगर बच्चों का मैथ अगर 9-10 तक भी अगर मैथ ईजी है तो उस हिसाब से बन जाएगा। रीजनिंग भी नॉर्मल ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था? ज़्यादा नहीं था। ठीक है, आप बताओ। तो जैसे हमने बताया कि 60 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, तो अब रफली मान सकते हैं कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव के आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकल पार्ट वाले। हाँ। और फिर लाइक 15 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आ जाएंगे, जिसमें मेनली ब्लड रिलेशन, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, कोडिंग डिकोडिंग, यही सब होते हैं। और जो लास्ट के जो 10 से 15 क्वेश्चन है, कोई पेपर में लाइक 7 से 10 भी होते हैं, तो वही 10 से 15 के रेंज में आपके स्टैटिक जी का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, दोनों मिला के। तो उसकी तैयारी आप जनरली यूट्यूब में मिल ही जाते हैं, क्योंकि सीयूटी का सेकंड टाइम था तो इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, पर मैंने 1-2 यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए थे जहाँ से मुझे नॉलेज मिला था अच्छे से। तो मेनली आप फोकस करें अपने क्वांटिटेटिव वाले पार्ट और लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट पे। क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग को मिला के टोटल बात करें, 60 क्वेश्चन तो टोटल आते हैं, उसमें से 10 आप स्किप कर सकते हो। हाँ। एंड इन दोनों के अंदर से, रीजनिंग एंड क्वांट्स के अंदर से टोटल 40 क्वेश्चन आते होंगे लगभग, क्योंकि हाँ, 60 40 से होते हैं। 50 आ ही जाते हैं। 40 से 50 आ जाते हैं, मतलब 40 से 45 के बीच में। हाँ हाँ, वही है। 40 से 45 के बीच में आते हैं। तो मतलब अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो ढंग से 40 से 45 की, तो वो आप शॉर्ट कर सकते हो। बाकी स्टैटिक एंड करंट को रिवाइज करते रहना है। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं देना उस पर। ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइक पर डे
आप अपना 45 मिनट्स 1 आवर भी निकाल लें, देख लें वीडियो लेक्चर्स, कभी नोट्स बना लें, इसको रिवाइज करते रहें तो वो काफ़ी है। अच्छा। क्योंकि आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसमें से आप मान सकते हैं कि 5 क्वेश्चन हो जाते हैं स्टैटिक जीके के, कि वो जनरली वही होता है, रिवर्स के नाम, उसके ट्रिब्यूटरीज, वो सब आते हैं, तो इतना तो सबको पता ही होता है। ओके, व्हाट अबाउट यू मिस्टर एनडीए गाय, आपने तो पहले से ही तैयारी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पेपर है वो थोड़ा 250 सा पास में रखो माइक को। हाँ। तो हमारे 60 क्वेश्चंस हैं और इन लोगों ने अभी बता दिया कि कैसे कैसे उसके डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो मैथमेटिकल पार्ट है उस, जैसे कि यहाँ पे हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास मैथ्स पहले से ही था, तो एक एडवांटेज मेरे को लगता है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका एप्टीट्यूड पहले से मैथ्स में बेटर रहता है, तो उनको क्वेश्चंस करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए जो इसमें आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे कि 10 to 15 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके के पोर्शन के आएंगे, तो वो आप चाहो तो अगर आप उसको लिए नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ क्वेश्चन आप फिर भी कर लोगे, क्योंकि एकदम बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप उसको स्किप भी कर सकते हो। और जैसे कि अगर आप किसी भी और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे जिसमें थोड़ा बहुत भी जनरल नॉलेज या स्टैटिक जीके पूछा जाता है, जैसे कि एनडीए, तो आपको मेरे हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करो, आप जनरली अवेयर रहते हो कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, तो भी आप इन क्वेश्चन के कर सकते हो। आपको मेन ध्यान देना है जनरल टेस्ट के लिए मैथ वाले पोर्शन पे, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे तो सारे आर्ट्स वाले सारे साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई आर्ट्स वाला नहीं है, तो जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है उसके लिए जनरल टेस्ट थोड़ा मुश्किल होगा, साइंस जिसके पास मैथ्स नहीं था 12th में 11th 12th में, ओके, उसके हिसाब से। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमने जाना कि कैसे लास्ट ईयर इन बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। 1 से 1.5 महीना यार ज़्यादा नहीं हार्ड होता है जनरल टेस्ट, जितना आप लोग डरते हो। अपना रीजनिंग और मैथ्स वाला प्रैक्टिस की चीज़ है, उसको जितना आप करोगे उतना करोगे। अब वास्ट जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, स्टैटिक बहुत वास्ट है, करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, लेकिन दिमाग से काम करोगे तो कुछ इतना वास्ट है नहीं। 60 क्वेश्चन जनरल टेस्ट में आते हैं, 50 करने कंपलसरी होते हैं। उसके अंदर से मतलब 10 क्वेश्चन आप छोड़ भी देते हो, लेट्स से कि आपने 60 में से 10 क्वेश्चन जनरल आपके करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक के छोड़ दिए, 50 क्वेश्चन फिर भी आप कर सकते हो, एंड 50 में से भी आप 45 क्वेश्चन ठीक करते हो ना, तो जनरल टेस्ट में उतने ही मार्क्स आते हैं बच्चों के, 220 225, इससे ज़्यादा आते नहीं है। तो एक्स्ट्रा परफेक्ट बनने की आप लोगों को कोशिश नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं, वो सारे आपको ड्यूबडी ऐप पे जनरल टेस्ट के मोर देन 30 प्रीवियस ईयर पेपर्स के शिफ्ट वाइज सेट मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज भी आपको ड्यूबडी ऐप पे मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके पहले लेवल चेक कर लो, फिर देखना कि कितना टाइम आप लोग को लगने वाला है। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो के कमेंट्स में बताना जरूर। बहुत मेहनत लगती है यार, जगह जगह जाके बच्चों को पकड़ना कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन दो जूनियर्स को, एंड फिर इनकी भी मेहनत लगती है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सीयूईटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वो भी ग्राउंड से, सिर्फ और सिर्फ एसी के कमरे में बैठ के बहुत सारे लोग जैसे बनाते हैं वैसे नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।